नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मंडे से डेली आपके लिए क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जीरो टू हीरो बच समाप्त स्टार्ट करने की काम करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आया कि सर सबसे पहले सॉइल साइंस पढ़ा दीजिए। देखो, मिट्टी जो मृदा विज्ञान है ना, वो काफी बच्चे ऐसे समझते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं। हम कहीं ना कहीं उसे सही लैंग्वेज में नहीं पढ़ पाते हैं, या हमने तरीका सही नहीं यूज किया। बाकी अगर आप सॉइल साइंस को देखोगे तो काफी इजी सब्जेक्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने 3 साल से पढ़ाई किया, थोड़ा सा भी इजी नहीं लगा। आपको कैसे इजी लग रहा है? तो फिर इसीलिए तो आप हमारे चैनल पे आए हो कि आपको कैसे इजी लगेगा हमारे द्वारा, ये आप इसी चैनल पे देखोगे और आपको इजी वे में सारी चीजें समझाई जाएगी। ये जो वीडियो रहेगा या ये जो सेक्शन रहेगा, सीरीज रहेगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए रहेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपके लिए ये है, आप हिंदी मीडियम से हो तो भी है। अगर कोई बच्चे थोड़ा सा डाउट है कि नहीं सर थोड़ा सा मुझे हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश आता है, तो आप दोनों के लिए, मतलब इसमें दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, तो कहीं पे भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। और एक और चीज, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, जैसे कि जेआरएफ का हो, एएफओ का हो, वो सारे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉइल साइंस को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारा बैच रहेगा, ये जीरो टू हीरो रहेगा और आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले पहले पढ़ेंगे सॉइल साइंस के बारे में। बहुत बच्चे का कमेंट आया कि सर सबसे पहले मिट्टी के बारे में हमें बता दीजिए। तो हम इसमें मिट्टी के, जिसे हम क्या कह देते हैं, माटी कह देते हैं। हम अपने देहाती लैंग्वेज में, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग की अगर हम बात करें, तो वो लोग इनको क्या कहते हैं, माटी कहते हैं। तो हम माटी के बारे में पढ़ लेंगे। जिस मिट्टी पे हमने जन्म लिया, उस मिट्टी के बारे में तो हमें पढ़ना ही चाहिए और हमें जानना भी चाहिए। तो हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा, हम अपने माटी के बारे में भी जान जाएंगे कि अच्छा ये फंक्शन होता है माटी का, हमने तो आज से पहले जाना ही नहीं होगा। और रटने वाली जो चीजें होगा वो हम नहीं करेंगे कि हम बैठ कर रटने लग जाएंगे कि सॉइल साइंस क्या होती है, सॉइल इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हमने कर चुके हैं। इसके वजह से हमारे पास याद नहीं हो पाया। तो रीजन यही है कि हम अपनी चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आप ये दिमाग में जरूर बैठा लेना कि हमें हमेशा जो दिमाग है वो फील्ड में ले जाके रखना है। जैसे हम जब भी यहाँ पढ़ाएंगे आपको सॉइल साइंस, उसको हम दिमाग में रखेंगे कि हम फील्ड में है तो क्लास में ही, लेकिन हम अपने दिमाग को कहाँ रखेंगे, फील्ड में। अब फील्ड में दिमाग रखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ आप देखना ही नहीं, सर ने तो बोला है फील्ड में रखने का तो फील्ड में ही रखेंगे, यहाँ तो दिमाग नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। अपने दिमाग को यहाँ चलाना है कि सर ये बता रहे, और सोचना है कि अच्छा मिट्टी तो ये होती है। आप खेत में गए होंगे तो आप खेत के बारे में जान जान रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हम इंटरकनेक्ट करके जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही ईजी तरीका में समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ वाकई में सॉइल साइंस कितना आसान सब्जेक्ट है। और मैं कहता हूँ कि सॉइल साइंस ही नहीं, एग्रीकल्चर ही हमारा आसान था। क्योंकि शुरू से लेकर मॉर्निंग जब होता है उस समय से लेकर, मॉर्निंग में क्या मिलता है, चाय मिलता है या कॉफी मिलता है, तो उस समय से लेकर जब हम डिनर करते हैं और सोने जाते हैं, उस समय तक हमारे पास एग्रीकल्चर का ही सोर्स पढ़ने को मिलता है। तो बातें तो बहुत है करने के लिए, हम स्टार्ट करते हैं सॉइल साइंस। और कंप्लीट हम क्या करेंगे इसके में नॉलेज है। अब देखो, सॉइल साइंस जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हम सॉइल साइंस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चलने का मतलब क्या है सर? पीछे चलने का मतलब है कि हम सॉइल साइंस के बेसिक समझते हैं कि आखिर सॉइल साइंस हुआ कैसे, आया कैसे, सॉइल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉइल क्यों पढ़ना जरूरी है। जैसे हम जब घर से निकलते हैं तो पहले छोटे छोटे रास्ते से होते हुए मेन रोड में कनेक्ट करते हैं, तब हम जाकर समझ पाते हैं कि अच्छा ये मेन रोड है, यहाँ हमें जाना है। तो हमें सबसे पहले तो नॉलेज ये होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। बेसिक दैट मीन्स कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे सॉइल साइंस की फॉर्मेशन है। करें स्टार्ट, चलिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप एग्रीकल्चर में हो और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी पढ़ा होगा, या आपने अगर 11th 12th में भी एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज तो पढ़ा ही होगा कि एग्रीकल्चर जो शब्द है। अब देखो, भाषा ना बहुत जरूरी है। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हमारे लिए भाषा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भाषा का मतलब होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करना। अब मान लो कि हम अगर राजस्थान में हैं, राजस्थान से है, आप बिहार से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, आप राजस्थानी नहीं जानते हो, हम बिहारी नहीं जानते हैं, तो हम दोनों के बीच का रिलेशन बन ही नहीं पाएगा।
अब सिर्फ बड़ी से तो लैंग्वेज मिलेगा ही नहीं। तो जब भाषा आएगा तो हम आपकी बात को कैच कर पाएंगे, आप मेरी बात को कैच कर पाएंगे। इससे हमारी बात करना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो। इससे क्या होगा, हम दोनों आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो भाषा बहुत जरूरी है। तो भाषा समझने के लिए ना हम ऐसे मानते हैं कि पहले के दिनों में क्या हुआ था, लैंग्वेज हमारे पास अलग अलग कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज था। अब कोई बच्चे को लग रहा होगा कि सर आप पढ़ा रहे हो सॉइल साइंस, आप बताना स्टार्ट कर दिए एग्रीकल्चर। तो बेटा सॉइल साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर का तो पता होना चाहिए। हम आएंगे वहीं पे, लेकिन एक क्या तैयार कर रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले के दिनों में क्या होता था, मान लो कि एक ये एरिया है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। जैसे हमारे इंडियन में संस्कृत बोला जाता था, कहीं पे अगर हम बात करें तो लैटिन भाषा बोला जाता था, ये एक भाषा है। कहीं पे हम बात करें तो ग्रीक भाषा बोला जाता था। कहीं पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश बोला जाता था, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं, और इसको एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज भी कहते हैं, एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज के नाम से बोला जाता था। अब एक चीज याद रखना कि अगर इस वाले पर्सन का मतलब ये जहाँ पे एंग्लो सेक्सन बोला जा रहा है या संस्कृत वाले, मान लो कि हम अपने इंडियंस की बात कर रहे हैं, वो गए लैटिन वाले भाषा के पास, मतलब कंट्री के पास, इनको इनसे बिजनेस करना है। तो दो कंडीशन यहाँ डेवलप होना चाहिए। पहला कंडीशन कि या तो संस्कृत वाले लोग को लैटिन आनी चाहिए, या फिर लैटिन वाले लोग को संस्कृत आनी चाहिए। तभी कह पाएंगे कि भैया हम मसाला लेके आए हैं, हमारा मसाला खरीद लीजिए। या फिर ये कह पाएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए। भाषा जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं खरीद पाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि एंग्लो सेक्शन वाले को ना तो संस्कृत आता था, लैटिन वाले को ना तो संस्कृत आता था, संस्कृत वाले को ना तो लैटिन आता था। तो मामला तो घबरा गया भाई, कैसे होगा, फिर एक दूसरे को हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो फिर सोचा गया कि एक काम करते हैं, हम लोग मीटिंग कर लेते हैं आपस में, चारों लोग बैठ के बात कर लेते हैं कि चलो आपको राजस्थानी नहीं सीखनी है, नहीं सीखेंगे। आपको भोजपुरी नहीं सीखनी है, नहीं सीखो। जिनका भाषा है उनको छोड़ दो, भोजपुरी वाले भोजपुरी बोलेंगे, राजस्थानी वाले राजस्थानी बोलेंगे। हम एक काम करते हैं, बीच का भाषा सीख लेते हैं कि आपको भी जरूरी है, हमको भी जरूरी है। जब आप राजस्थान आओ तो राजस्थानी बोल लेना, मतलब ऐसा भाषा बोल लेना कि ताकि हमारा काम चल जाए। हम जब बिहार में आएंगे तो हम ऐसा भाषा बोलेंगे जो आप भी जानते होंगे। तो इस तरह से एक भाषा का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा का क्या हुआ, हमारे पास निर्माण हुआ। अब जब भी आप स्पोकन थोड़ा सा पढ़े होंगे तो ये पता होता होगा कि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब क्या है कि संस्कृत वाले कंट्री वाले भी इस भाषा को बोलेंगे, ये मैंडेटरी कर दिया। लैटिन वाले भी बोलेंगे, उसके बाद ग्रीक वाले भी बोलेंगे। तो अब संस्कृत वाले लैटिन वाले के पास जाएंगे ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो ये धड़ाक से समझ जाएगा, जल्दी से समझ जाए, फास्ट कैच कर लेगा। कैसे, क्योंकि इनको बता दिया गया है कि ये एक भाषा का हमने निर्माण कर दिया, इंग्लिश बोलना है आपको, इंग्लिश। तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, सारे लोग से कनेक्ट कर पाओगे। अब बताना है, ये सारी बिजनेस करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, बहुत आसान हो जाएगा भाई। ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, हो जाएगा हमारा काम। अब जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीजें हो जाए, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि अच्छा हिंदुस्तान वाले कुछ नया चीज कर रहे हैं, तो वहां से कंसेप्ट ले लेंगे और वो पूरे इंग्लिश में बदल कर पूरे वर्ल्ड में पहुंचा देंगे कि ये कंसेप्ट हमने भारत से लिया। फिर हम लैटिन भाषा को देखेंगे कि अच्छा इन्होंने ये सारी वर्ड यूज किया, तो हम पूरे इंडिया में ये वर्ड यूज कर लेंगे, एक वर्ड बना देंगे। कौन सा वर्ड, इंग्लिश वर्ड बना देंगे। तो इस तरह से बनाया गया एक इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज बनाया गया ना, तो जो एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं, तो वो बोला जाता है कि पहले एग्रीकल्चर को ना लैटिन भाषा में बोला जाता था। एग्रीकल्चर कैसा है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, लिया कहाँ से गया है, तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। तो पूछे कि एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज, यानी कि कृषि किस भाषा से लिया गया है, तो किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया। और दो भाषा को मिला दिया गया, एक मिलाया गया क्या, एग्री, या फिर इसी को हम कह देते एगर, और प्लस यानी कि दूसरा भाषा, दूसरा बोला गया कल्चर। अब थोड़ा सा कल्चर के बारे में समझ लेते हैं, परेशान नहीं होना, एक एक चीज आपको क्लिस्टर क्लियर लगे। मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि समय कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कभी ये चीजें समझे ही नहीं, और तब जाके आपको लगता है कि हमारी चीजें याद नहीं हो पाती है, हम रटने बैठ जाते हैं, जबकि रटने की चीजें है ही नहीं एग्रीकल्चर। अब देखना कितना आसान है। अब कल्चर समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर तो हमने एग्री तो समझ लिया, लैटिन से लिया, कल्चर भी हम कहाँ से लिए, लैटिन से लिए। लेकिन ये कल्चर क्या सीन है सर, कल्चर क्या सीन है समझो। कल्चर का मतलब होता है कि कोई भी वाइल्ड फॉर्म, वाइल्ड फॉर्म का मतलब जंगली प्रजाति,
यही होता है जंगली प्रजाति। मान लो कि वीट मतलब गेहूं हमारा जंगली गेहूं पहले था, तो इसको इंसानों ने पता किया कि जंगली गेहूं को अब हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। हम बताएंगे कि जंगली गेहूं से कल्टीवेशन जब हमने किया तो 7500 बीसी में किया था, तो 7500 बीसी क्या है, ये सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन जंगली खेती को हम किस में बदल दिया, जंगली वैरायटी को किसने बदल दिया, एक डिसिप्लिन मैनर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अनडिसिप्लिन पहले था, जैसे मान लो कि हम लोग पहले आदि मानव थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा, हमें चीजें समझ में आई, साइंस डेवलप हुआ, फिर हमें ऐसा ये लगने लग गया क्या कि नहीं, हमें अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। जैसे हम ढंग से कपड़े पहनने लग गए, ढंग से कमरे में रहने लग गए, डिसिप्लिन बातें करने लग गए, हर चीज क्या हुआ, हमारा डिसिप्लिन मैनर में हो गया। तो अनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन मैनर में जाना क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है, यही कहलाता है कल्चर। अब जैसे राजस्थान की अलग कल्चर, बिहार की अलग कल्चर, उसके बाद उत्तर प्रदेश की अलग कल्चर, मध्य प्रदेश की अलग कल्चर, साउथ की अलग कल्चर, ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग कल्चर होती है। कल्चर मतलब क्या है, एक डिसिप्लिन मैनर के साथ है कि इनका कल्चर ये है, इनका कल्चर ये है। तो कल्चर का मतलब होता है कि जब अनडिसिप्लिन चीज डिसिप्लिन मैनर से ग्रो करना हमने स्टार्ट कर दिया, उसे हम क्या कह दिए, कल्चर कह दिए। तो कल्चर भी समझ में आ गया। अब जो एग्रीकल्चर था ना, इसका मतलब क्या था सर, इसका मतलब होता है सॉइल। देखना आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम पहुंचेंगे अपने मकसद पे, यहीं पे पहुंचेंगे, परेशान नहीं होना है, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम एक बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। तो सॉइल होता है, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है, कल्टीवेशन। ठीक है। अब सॉइल का मतलब क्या होता है हिंदी में, मृदा, माटी, यही कहते हैं। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती। खेती करते हैं ना, हम सब खेती किए हुए हैं, हम सब किसान बैकग्राउंड से आते हैं, तो खेती करना। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम ऐसा इजी वे में कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल यानी कि मृदा या फिर माटी में खेती करना, खेती करना, यही है हमारा मतलब। माटी में खेती करना क्या है, एग्रीकल्चर है। अब चीजें ना कुछ और ज्यादा डेवलप हुआ, जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा। अब देखो, अब साइंस अभी के प्रेजेंट टाइम में देखे तो कितना बढ़ चुका है। तो उसी तरह जब हम लोग जंगली थे, उस तरह से धीरे धीरे बताएंगे जब इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे ना, कि एग्रीकल्चर का विकास कैसे हुआ था, तो उसमें हम ये सारी चीजें जिक्र करेंगे। अभी हम अगर पॉइंट्स की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि जो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल है उसको तो हमने एग्रीकल्चर कह दिया, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, साइंस बढ़ा, तो ये बताया कि क्या हम किसी भी कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी क्रॉप हो। किसी भी कल्टीवेशन का क्या मतलब है, कोई भी क्रॉप हम क्या सिर्फ सॉइल में ही ग्रो कर सकते हैं क्या, सॉइल में ही ग्रो कर सकते हैं, सॉइल के अलावा किसी दूसरे पार्ट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो देखो, पहले का तो कंडीशन हमारे पास सिर्फ उगा के हम खा ले, अपने पास भोजन हो जाए, उतना ही बहुत था। पहले के लोग तो संघर्ष ही करते थे, आदि मानव तो पहले जानवरों को मार के खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, ये रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो क्रॉप है वो क्या सॉइल में ही कल्टीवेशन होगा। तो अब जवाब होगा, उस समय के अनुसार जवाब होगा हाँ, क्योंकि सॉइल में कल्टीवेशन करना अपने आप में एक कला था उस समय। लेकिन अभी के बात करें तो अभी का जवाब होगा कि नहीं, सिर्फ सॉइल में ही नहीं किया जा सकता है, हम पानी में भी क्रॉप को कल्टीवेशन करते हैं। और उस पानी में कल्टीवेशन करना क्रॉप को क्या कहते हैं, तो उसे हम कह देते हैं हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो कहीं पे भी जुड़े तो वाटर हो जाता है, पोनिक का मतलब होता है लेबर्स, मेहनत करना। तो वाटर में किसी क्रॉप को कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक कहलाता है। तो फिर ये तो डिफिनेशन गलत हो गया सर, गलत नहीं होगा, हमारे सेंटेंस के अनुसार तो ये डिफिनेशन सही है, नो डाउट। लेकिन हाँ, ये चीजें है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है, मॉडर्न तरीका बढ़ता है, तो वैसे वैसे हम भी अपग्रेड होते हैं ना, अपने आप को अपग्रेड। जब एग्जाम होता था पहले तो वन लाइनर क्वेश्चन बच्चे रट के जाते थे, एग्जाम पास कर जाते थे। क्या अभी वो समय है, अभी हमें रटने से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उससे 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है। अगर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो 10 एमसीक्यू बनेगा। लेकिन 10 एमसीक्यू रट लेंगे ना तो बाद में पता चलेगा एग्जाम में बैठेंगे तो सही क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। तो ये चीजें हो जाती है। तो अभी पैटर्न बदल चुका है, तो क्या हम पहले पहले पैटर्न पैटर्न के अनुसार चलेंगे, नहीं, इस वाले पैटर्न के अनुसार चलेंगे। तो अब आते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है।
अब हम थोड़ा सा बात करें कि प्रेजेंट टाइम हम क्या कह सकते हैं सर उसको, तो प्रेजेंट टाइम हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर है वो सॉइललेस फार्मिंग भी होगा। सॉइललेस फार्मिंग का मतलब है कि मृदा रहित, क्या हो जाएगा, मृदा रहित, बिना मिट्टी का हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। जब मॉडर्न एग्रीकल्चर और भी पढ़ाएंगे ना तो ये हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, एक्वाकल्चर सारी चीजें डीपली बताया जाएगा, किसने प्रयास किया, कब आया, ये सारी चीजें यूज करेंगे। दूसरा इसमें हम पढ़ लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। हम क्रॉप प्रोडक्शन भी करते हैं, तो ये तो हम मिट्टी में ही करते हैं, तो इस भी हमारा हो जाएगा, यानी कि फसल उत्पादन, उत्पादन, तो उत्पादन कर लेते हैं भाई। तीसरा हमारे पास चीज क्या हो जाएगा कि हम लाइव स्टॉक करते हैं। अब लाइव स्टॉक तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो आप समझेंगे। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जिसको हम कह देते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री, सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, ब्रांच बना देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री। अब देखो, लाइव स्टॉक का मतलब समझना, कई लोग समझते हैं कि लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है कि सारे जानवर को पालना, नहीं। लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है कि सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसको हम अपने प्रोडक्शन के लिए उत्पाद कर, मतलब क्या कर सकते हैं, रेयरिंग कर सकते हैं, पाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास बात करें तो बकरी, बकरी से हमारे पास प्रोडक्शन मिलता है, गोट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो गोट से प्रोडक्शन मिलता है, एक तो मीट मिल जाएगा, एक हमारे पास क्या मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा, तो दो हो गया। उसके चमड़े से भी कुछ चीजें बनती है, तो वो भी चीज हमारे पास मिल जाता है। तो वैसा हमारे पास एनिमल्स, वैसा जानवर जिसका हम रेयरिंग करते हैं, पालते हैं, जिससे हम अपना प्रोडक्शन ले सकें, उसको हम सिर्फ कहते हैं लाइव स्टॉक। यानी कि सारे डोमेस्टिक एनिमल्स क्या हो जाएंगे, लाइव स्टॉक हो जाएंगे। जब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी बारीकी से आपको कंप्लीट क्लियर करवाएंगे, और सारी डाउट हम क्लियर करवाएंगे कि आखिर लाइव स्टॉक होता क्या है, सारी चीज पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। अब हमें एग्रीकल्चर में मॉडर्न तरीके से हम सॉइललेस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सॉइल का यूज ना करें। हम पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें फसल उत्पादन करें। तीसरा हम पढ़ते हैं लाइव स्टॉक के बारे में। यही तीन चीजें पढ़ी जाती है एग्रीकल्चर में। अब आपके मन में डाउट हुआ कि सर हमने बीएससी में 17 सब्जेक्ट सुना था, हमने 11th-12th में सुना था कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप तीन ही सब्जेक्ट में कैसे इसको समाप्त कर दिए, तीनों चीजें कैसे बता रहे हैं आप। तो अब यही चीज तो अंतर है, बाकी इसी चीज का अंतर है हमारे और दूसरे चीजों में। तो ये समझते हैं कैसे। अब देखना, सॉइललेस फार्मिंग है, इसमें सारे मॉडर्न एग्रीकल्चर आ जाएंगे, जितने भी ब्रांचेस होगा। क्या जरूरी है हमको सारे ब्रांचेस याद करने का, हम समझ लेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जितना भी हो, जिसमें हम सॉइल का यूज नहीं करते हैं, वो सारा सॉइललेस फार्मिंग हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, एक्वाकल्चर, ये सारी चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसमें एक लाइन से बोल दिए। क्रॉप प्रोडक्शन, अब क्रॉप प्रोडक्शन को दो भागों में हमने बांट दिया, एक तो हॉर्टिकल्चर, एक हमने बांट दिया एग्रोनॉमी, तो दो ब्रांचेस वहां से मिल गया। लाइव स्टॉक का मतलब है कि एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन, और एनिमल हस्बेंड्री भी हमारा एक ब्रांच हो गया। तीन चार ब्रांच तो हमने यहाँ से बना दिया, और आगे का ब्रांच क्रॉप प्रोडक्शन पे डिपेंड है। आप कहेंगे कि सर क्रॉप प्रोडक्शन पे कैसे डिपेंड है, तो उसको भी समझ लेते हैं भाई, सारी चीजें आपके डाउट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आपको डाउट भी तो क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, ये हमारा क्या है, क्रॉप है। क्रॉप प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, क्रॉप। अब मान लीजिए कि आप क्रॉप क्रॉप का पहले मतलब समझिए क्या होता है। क्रॉप का मतलब होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम सोइंग करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग तक ले जाते हैं, यानी कि सोइंग करके हार्वेस्ट करते हैं डिसिप्लिन तरीके से। फील्ड तैयार किया, सोइंग किया, सोइंग मतलब बुआई, बुआई किया, गुड़ाई किया, निराई किया, सारी चीजें तैयार करेंगे, पानी देंगे उसको, हर चीज करेंगे, वो प्रोसेस जहां तक हार्वेस्टिंग तक जाएगा, क्रॉप कहलाएगा। जिसको हम सोइंग भी नहीं करते हैं, खुद ही ग्रो हो जाता है, यानी कि बिन बुलाए मेहमान, वो क्या हो जाता है हमारे पास, वीड्स हो जाता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये खरपतवार है, चाहे वो कोई भी हो। अपने घर पे बिन बुलाए कोई आ जाता तो हम ऐसा नहीं कहते कि यार इनको तो हमने बुलाया ही नहीं, बिन बुलाए मेहमान है, तो वो वीड हो जाता है। तो क्रॉप हमें समझ में आ गया कि जिसको हम सोइंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, जाहिर सी बात है उसे हम क्रॉप कह देंगे। अब एक चीज समझना, अब मान लो कि इसी दौरान आपके इस सीड पे, मतलब इस क्रॉप पे किसी प्रकार का डिजीज लग गया। क्या लग गया, डिजीज लग गया। अब डिजीज लगना मतलब कि रोग लग गया। अब भाई, अब जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम, यानी कि एक प्लांट को ग्रोथ होने के लिए ना बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे हम लोग अपने ग्रोथ में बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं,
तो अपने को लगता है कि यार बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है। लेकिन आप देखो कि जहाँ से आप भोजन कर रहे हो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो उस स्ट्रगल में पहला स्ट्रगल आता है कि उसमें डिजीज लगता है। तो अब डिजीज के को तो रोकथाम करोगे ना भाई। जब डिजीज रोकथाम होगा तभी जाके क्रॉप प्रोडक्शन सही से होगा हमारा। और डिजीज लगेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब हम डिजीज को कल्टीवेशन मतलब कंट्रोल करते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी। अब बताओ एक ब्रांच बना कि नहीं बना? क्या जरूरी है अलग से याद रखने का? सारी चीजें हम यहीं पे पढ़ लेंगे। तो अब एक चीज और समझ, अब इसमें ना इंसेक्ट का भी अटैक हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि बताओ प्लांट एक ही है, उस पर कितने बाहरी मैकेनिज्म आके उस पर लग रहा है, बाहरी जो तंत्र है वो सारी प्रयोग हो रहा है और उससे लड़ रहा है प्लांट अकेला। आप हम एक अपने रिश्तेदार से नहीं लड़ पाते हैं, अपने उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसी में उलझे उलझे हुए रहते हैं। लेकिन ये प्लांट डिजीज से भी लड़ रहा है, उसके बाद इंसेक्ट से भी लड़ रहा है, इंसेक्ट से भी लड़ रहा है, यानी कि कीट से लड़ रहा है। तो कीट को भी तो ठीक करना है। तो जब कीट को ठीक करेंगे तो कीट विज्ञान कह देंगे। इंग्लिश में इसे क्या कह देंगे? इंग्लिश में हम कह देंगे कि ये हमारे पास इंटोमोलॉजी है। इंटोमोलॉजी है, लॉजी आया समझ में? अब इसमें याद रखना कि कुछ वीड्स भी आ जाएंगे, जैसे कि विन बोला है मेहमान, तो वीड्स भी हमारे पास आ गया, तो वीड साइंस भी हो गया। अब देखना एक ही ब्रांच से हमने कितना ब्रांच बना दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सॉइल लेस फार्मिंग कर रहे हो लेकिन ये क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ करोगे? तो क्रॉप प्रोडक्शन तो आपको सॉइल में करना पड़ेगा, सॉइल में करना पड़ेगा। अब जब सॉइल में करेंगे तो इसे हम क्या कह देंगे? सॉइल साइंस कह देंगे, सॉइल साइंस कह देंगे। अब सॉइल साइंस का मतलब क्या हुआ? मृदा विज्ञान या माटी के बारे में, यही कहते हैं। अब देखना एक चीज गौर करना, 3 4 5 ब्रांचेज यहाँ हो गए और 3 4 5 ब्रांचेज यहाँ हो गए। और भी ब्रांचेज बना लो, जैसे कि किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन पे आप सेरीकल्चर भी कर सकते हो, इसका इंटरप्राइजेज भी है, तो सेरीकल्चर भी हमारा ब्रांच हो गया। जो हमारे पास हनी भी होता है उसका भी पालन करते हैं, तो एपीकल्चर भी हो गया। तो ये सारे ब्रांचेस कुल मिलाकर हो जाएंगे। ये बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर में जब ब्रांचेस पढ़ेंगे ना तो वहां डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम अपने ट्रैक पे ना जाए, इसलिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब हमारे पास कितने ब्रांच हो गए? ये सारी चीजें ब्रांचेस हो गए। अब मेन ब्रांच आते हैं कि जहां पे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। कहाँ पे होगा क्रॉप प्रोडक्शन भाई? तो जहां पे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले जो भी चीजें थी ये हम एक रास्ता क्लियर कर रहे थे, रोड मैप क्लियर कर रहे थे। अब आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या क्या ब्रांचेज है, क्या क्या क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कल्टीवेशन के क्या मायने होता है, कल्चर का क्या मायने होता है। उसके बाद हमें समझ में आया कि सॉइल का क्या डिफिनेशन, एग्रीकल्चर का क्या डिफिनेशन हो सकता है। अब एक चीज और, जब भाषा पढ़ ही रहे हैं तो एक छोटा सा ट्रिक पढ़ लेते हैं जाते जाते। एग्रीकल्चर का मतलब तो हमने बता दिया कि 2 शब्दों से लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर कॉलेज में बताया जाता है कि लैटिन ग्रीक ये वगैरह वगैरह याद नहीं होता है। तो आपने दो चीजें तो हमेशा से सुना होगा, जाहिर सी बात है, छोटी सी बातें हैं, सारे लोग जानते हैं एग्रीकल्चर का। अगर आपने ए भी सुना होगा जिस दिन एडमिशन भी किया होगा ना, तो मेरे ख्याल से तो ये बातें जाने ही गए होंगे। क्या बात है? तो जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो, देखो जैसे एग्रीकल्चर है लास्ट में कल्चर है, उसको हम समझ लेंगे कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। एक्सेप्शन इज द एवरीवेयर। अपवाद कहाँ होता है? हर जगह होता है। तो कुछ आपको अपवाद भी देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो सेरिक लैग कल्चर, लैग कल्चर, लैग कल्चर में जो लैग शब्द है ये संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया है? तो संस्कृत से लिया गया। जो कल्चर है वो लैटिन से लिया गया। तो ये लैटिन और संस्कृत का दोनों का मिश्रण है, तो ये अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। दूसरा, जिसके लास्ट में, और हाँ इसमें एक और ट्रिक जो खुद से बनाया हुआ है, ये कहीं जगह एक्सपेरिमेंट करेगा कहीं नहीं भी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे कर जाएगा। तो आपको ये भी ट्रिक याद हो जाएगा। जिसके लास्ट में कल्चर लगा है उसे तो हमने समझ लिया कि लैटिन है, एक ट्रिक। दूसरा, जो लार्ज एरिया होगा, लार्ज बहुत बड़ा एरिया होगा, उसका नाम सुनते ही समझेंगे कि ये छोटा जगह पे नहीं हो सकता, बहुत बड़े जगह पे बहुत बड़े पैमाने से होता है, उसको हम क्या कह देंगे? वो किससे होगा? लैटिन से होगा। तो सर कुछ एग्जाम्पल भी बता दीजिए। तो लो भाई एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहला चीज सॉइल, पढ़ेंगे हम सॉइल साइंस।
अब आपसे पूछे कि सॉइल साइंस किस लैंग्वेज से लिया गया, तो बताओ सॉइल साइंस क्या छोटा सा चीज है, सिर्फ हम जहाँ पे है वहीं पे सॉइल है, पूरे एरिया में सॉइल है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी सॉइल है, बहुत लार्ज एरिया में हुआ कि नहीं हुआ, तो लार्ज एरिया में हुआ तो किस लैंग्वेज से लिया जाएगा, लैटिन लैंग्वेज से। और इसके लास्ट में कल्चर भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी हमें याद हो जाएगा कि लार्ज है तो लैटिन वर्ड से लिया गया है, आसान है हमारे लिए। दूसरा ट्रिक, जिसके लास्ट में लॉजी लगा हो या फिर लोमी लगा हो या फिर आर वाई हो, उस भाषा को हम क्या, उस वर्ड को कहते हैं कि ये भाषा जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आ जाएगा दो चीजें याद में, लैटिन ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कुछ चीजें ऐसे भी है जिनका कोई ट्रिक नहीं है, हमें याद रखना ही रखना होता है। जैसे हम क्या क्या याद रख लेते हैं, जैसे हम याद रख लेते हैं कि जो वीट साइंस है, वीट जो शब्द है ये ओल्ड इंग्लिश, जो पहले एंग्लो सेक्सन के नाम से बोला जाता था, ओल्ड इंग्लिश जिसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश को कहते हैं एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसके लास्ट में ना तो कल्चर है ना तो नॉमी है, लेकिन इस अलग वर्ड से है तो इसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टारगेट पे, टारगेट इन द सेंस कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम टॉपिक की बात करें, सबसे पहले हमें किस पे बात करना होगा, टॉपिक पे बात करना होगा। तो थोड़ा सा हम टॉपिक पे बात करते हैं, अपने आज के टॉपिक पे। देखो टॉपिक पे बात करने के लिए हमें सबसे पहला चीज, जो कि क्लास के स्टार्टिंग के दौरान ही हमने आपको बताया था, कि जो हमारे पास लैंग्वेज है वो बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे, लैंग्वेज क्या है, बहुत जरूरी है। अब लैंग्वेज जरूरी है तो इसमें क्या जरूरी है सर, तो अब आप आसानी से बता दोगे, बताओ कमेंट करके कि सॉइल साइंस किससे लिया गया है, तो ये लार्ज एरिया में है, डेट मीन्स ये किससे होगा, सॉइल साइंस किससे होगा, लैटिन वर्ड से होगा। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो सर लैटिन भाषा के शब्द का मतलब है कि लैटिन में बोला जाता था सॉइल साइंस, सॉइल साइंस नहीं बोला जाता था, लैटिन में क्या बोला जाता था, सोलम के नाम से जाना जाता था, सोलम के नाम से, सोलम के नाम से जाना जाता, किसके नाम से, सोलम के नाम से जाना जाता था। अब जब सोलम के नाम से जाना जाता था, उस सोलम को हमने बदल दिया सॉइल कह दिया वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन लैटिन में आज भी सॉइल को क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। तो सोलम का मतलब क्या होता है सर, सोलम का मतलब होता है फ्लोर, फ्लोर या फिर ग्राउंड, फ्लोर या ग्राउंड, ये मतलब होता है सोलम का। तो फ्लोर और ग्राउंड का स्टडी करना सॉइल हो जाएगी, यही होगा। अब हम समझते हैं कि सॉइल का स्टडी क्या है, या फिर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं जी, तो हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, क्या, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल साइंस, साइंस यही होता है। यानी कि मृदा के बारे में पढ़ना या माटी के बारे में पढ़ना, माटी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना क्या कहलाएगा, तो मृदा विज्ञान कहलाएगा, मृदा विज्ञान कहलाएगा, यही होता है जी, यही होता है। तो मृदा विज्ञान भी हमारा डिफिनेशन हो गया। अब बात आ जाए कि सर फ्लोर क्या होता है, फ्लोर का मतलब हमें थोड़ा सा समझा दो, और ग्राउंड का मतलब समझा दो। क्या वही ग्राउंड जहाँ पे पानी जमा होता है, या फिर ऊपर वाला ग्राउंड, तो ये भी समझना होगा ना हमें, जरूरी होगा। तो हम एक चीज पहले समझते हैं और डायग्राम बनाकर समझते हैं, आपको बहुत इजी वे में याद होगा। ठीक है, अब कोई कमेंट में ये नहीं कहेगा कि सर आप डस्टर रख लो, पहले हम पढ़ लेते हैं ये चीजें। ठीक है, आप इस पे ध्यान दिया करो। चलिए, अब इस पे हम कैसे ध्यान देते हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं, आप खड़े होंगे या फिर बैठे होंगे, ठीक है, आप जहाँ पे खड़े या बैठे होंगे, वो जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, हम एक पृथ्वी बनाते हैं, अर्थ है, क्या है, अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी हमारा ये क्या है, अर्थ है। अब अर्थ के जो 15 से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, गौर करना इस बात को। अब ये मत सोचना कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से 15 से 30 किलोमीटर, नहीं, अर्थ से 15 से 30 किलोमीटर, ये 15 से 30 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, तो सॉइल हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर सॉइल हो जाएगा। अब इसमें भी दो क्लासेज है, इसमें भी कितनी क्लासेज है, दो क्लासेज है। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूरेट टॉप जो होगा उसे हम कह देंगे सरफेस सॉइल, क्या कह देंगे, सरफेस सॉइल, जिसका डायमीटर या फिर सेंटीमीटर कितना होगा, 0 से 15, 15 से नीचे जितना भी चले जाए उसको हम कह देते हैं सब सॉइल, सब सॉइल कह देते हैं।
तो हम दो चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें कि सॉइल साइंस को हम कह सकते हैं कि टॉप लेयर है किसका, ऑफ अर्थ, क्रस्ट। बताएंगे क्रस्ट क्या होगा, परेशान नहीं होना। क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपरी भाग किसका, क्रस्ट, भूप्रपट्टी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम कहते हैं सॉइल। कितना ऊपरी भाग, ऊपरी भाग तो बहुत हो सकता है, कितना ऊपरी भाग, ऊपरी भाग हमारा 0 से 15 होगा तो सरफेस, और 0 से 15 से 30 होगा उसे सब सरफेस कह देंगे। यानी कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सतह का मिट्टी, नीचे वाले को कहते हैं अधः, मतलब अर्ध सतह, अधोमृदा के नाम से जानते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इसको, अधोमृदा के नाम से जानते हैं, अधोमृदा के नाम से जानते हैं। सरफेस का मतलब क्या होगा, सतह वाला जो सरफेस है यानी कि ऊपर है वो हमारा सॉइल। और इसी सरफेस को हम क्या कह देते हैं, सोलम कह देते हैं। क्या कहते हैं, सोलम कह देते हैं। अब सोलम याद रखो, ये वाला भाग सोलम, ऊपर वाले लेयर को हम सोलम कह दिए। तो सोलम में ना ए प्लस बी होरिजन अवेलेबल होता है। आगे जब हम होरिजन पढ़ेंगे, होरिजन लेयर बाय लेयर, तो ये जो होरिजन हम पढ़ेंगे तो ये हम समझेंगे सोलम। अगर आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा है सर ये ए क्या है, बी क्या है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाला है क्या, नहीं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाला नहीं है। ये हमारा एक लेयर है, जैसे सॉइल अर्थ क्रस्ट पे जैसे चट्टानें टूटती है, सारी चीजें बात करेंगे इसके बारे में, परेशान नहीं होना है। अभी हम समझ रहे हैं कि जो सोलम है उसको हमने ए प्लस बी कह दिया, होरिजन, ए प्लस बी होरिजन। और इसी को हम कह देते हैं क्या, ट्रू सॉइल। ट्रू सॉइल वो वाला ट्रू ला नहीं, वो मागो ट्रू वाला नहीं, ये ट्रू सॉइल, ट्रू मतलब सत्य मिट्टी, जिसे हम सच में मिट्टी ही कहते हैं। अब इसी 15 से 30 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर पे सारे कल्टीवेशन होते हैं। ऑल क्रॉप्स आर ग्रो ऑन 0 to 15 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर नीचे तक भी जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रॉप किस पे ग्रो होता है, तो 15 से 0 से 15 सेंटीमीटर पे होता है। हमें ये बातें दिमाग में याद रखनी है। तो अब हमें अगर आपसे पूछे इजी वे में बताओ कि सॉइल क्या होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, उस अर्थ के ऊपर वाले लेयर को हम सॉइल कह दी। तो भाई कितना लेयर, तो कितना लेयर, 15 जीरो, कितना होगा हमारा, 0 से 30 होगा, 0 से 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 से 30 लिखने का मतलब है कि 0 से 15 तो सरफेस वाला बात है, मतलब सबसे ऊपर जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट है, और सब सरफेस का मतलब है जो जो हमारा चट्टाने हैं, ये बात करेंगे चट्टान क्या होगा, उसके टूटने से बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, सॉइल कहला जाएगा, यही कहलाएगा सॉइल। और नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, तो हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास ये अर्थ हो गया। और इसी को हम कह देते हैं क्या, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि सॉलिड वाला पोर्शन को कहते हैं लिथोस्फीयर। ऊपर जो सॉइल के जो एटमॉस्फेयर है उसको हम क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेयर, जो चारों ओर गैसेस अवेलेबल जो दिख नहीं रहा है तो वो एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इसी सॉइल पे अगर सिर्फ पानी जहाँ पे है उसे हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। और जिसपे हम लोग रह रहे हैं यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर का बीच का जो लेयर है जिसपे बायोस्फीयर कह देते हैं। बायोस का मतलब है, बायो मतलब लिविंग, स्फीयर मतलब एग्जिस्ट करना, जिंदा रहना। तो वो क्या हो जाएगा कि एक ऐसा सतह जहाँ पे जीवित लोग रहते हैं, तो बायोस्फीयर होता है। और इसी बायोस्फीयर को हम सॉइल कह देते हैं। तो आई थिंक कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, और पीछे की बात भी समझ, पीछे की बात का मतलब परसों और तरसों वाली बात नहीं, आज ही की बात। हमने जो 10 मिनट पहले डिस्कशन किया वो बहुत जरूरी है। वो हमारा क्या है, जैसे हम घर बनाते हैं तो न्यू जो रखते हैं ना, वो चीजें हैं। तो हमने देखा क्या कि सॉइल का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल साइंस कहलाएगा। अब ये सॉइल होता क्या है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो क्या करते हैं, शॉर्ट रखने का काम करते हैं, इतना ही हम करेंगे। कल से आपको कोशिश किया जाएगा कि और ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाया जाए और ज़्यादा इस पे काम किया जाए और सारी चीज़ें क्लियर क्लिस्टर समझ में आएगा। अब आपके साइड से क्या करना है, आपके साइड से करना है कि जितने भी चीज़ें बताई गई है उसके बारे में नोट कर लेना है, उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, दूसरी चीज़ आप कमेंट में ये जरूर बताओगे क्या आपने इससे पहले पढ़ा है। देखो आपने इससे पहले ये चीजें पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ा होगा ये आपको बताना जरूर है कि इस तरीके से क्या आपने पढ़ा है कहीं पे। अगर आपने पढ़ा है तो जरूर बताएंगे, नहीं पढ़ा है तो भी बताएंगे। और उसके साथ साथ आप फीडबैक जरूर बताएंगे कि सर आपका फीडबैक कैसा रहा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है।
आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो आप इधर-उधर भागते रहते हो कि कहीं से भी मिल जाए हमें, कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस जितने पढ़ाया जा रहा है उतना धैर्य से आप पढ़ते रहना है। तो मिलेंगे मतलब अगली वीडियो में, अगली वीडियो का मतलब है इसी टाइम पे और इसी टाइम पे आपका जो अपलोड जो हो रहा है, ये डेली हम कोशिश करेंगे कि अपलोड हो जाए। बाकी मतलब जो बाकी का बात है, ये आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो कितने दिनों तक अपलोड होती है। ऐसे तो हम सारे अपलोड करेंगे, फीडबैक ज़रूर बताएँगे। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए, शुक्रिया और आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। नमस्कार।